दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम आप सब लोगों को पश्चिमी घाट के बारे में बताने चल रहे हैं और आज इस पे सैर कराते हैं। कितना मजा आएगा, आइए फनी करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैप में समझाने का प्रयास करते हैं हम। ठीक है, देखो पश्चिमी घाट क्या है, इसका दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत भी है। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी घाट के अनवरत ये लगातार ऐसे चलता जाता है, मतलब ये कहीं कटा छटा नहीं है। ठीक है, जबकि ये पूर्वी घाट क्या है का बीच बीच में नदियों ने इसको काट दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर से बात करते हैं तो सबसे इसकी ऊंची चोटी क्या है आपका, कलसुबाई है। ठीक है, सबसे ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले एक आती है कलसुबाई, 1567 मीटर ऊंची है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं, इसके नीचे एक पर्वत आता है आपका हरिश्चंद्र पर्वत आता है। उसके नीचे आते हैं तो थारघाट दर्रा आता है। ठीक है, दर्रा। फिर उसके नीचे आते हैं तो भोरघाट दर्रा आता है। अब उसके नीचे आते हैं तो एक महाबलेश्वर की चोटी आती है। ठीक है, कितनी मीटर ऊंची है, 1436 मीटर, जिसको हम 1436 बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब यही महाबलेश्वर की चोटी से क्या होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाया जाता है, यानी कि इधर पार्ट कट जाएगा, इधर पार्ट कट जाएगा। ठीक है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ से पास होती है। अब इसके नीचे आते हैं तो कुद्रेमुख पर्वत आ जाता है। उसके नीचे आते हैं क्या आ जाता है आपका, ब्रह्मगिरी पर्वत आ जाता है। यही ब्रह्मगिरी पर्वत से क्या कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद और इस नीचे आते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका, नीलगिरी पर्वत आता है, जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर मिलते हैं, वो नीलगिरी पर्वत कहलाता है। ठीक है, और यही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या आपका, दोडाबेट्टा है। कितनी है, 2637 मीटर ऊंची है। इसे 2637 मीटर ऊंचा कहते हैं, दोडाबेट्टा नीलगिरी की। अब नीलगिरी से जब नीचे आते हैं तो क्या आता है, पालघाट दर्रा आ जाता है। ठीक है, पालघाट दर्रा। तो अब उसके नीचे आ जाते हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ी आती है। अब अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या आपका, अनायमुड़ी है। ठीक है, कितना है आपका, 2695, यानी कि 2695 मीटर ऊंची है। अब इसके नीचे जब आते हैं, अन्नामलाई के जब नीचे आते हैं तो इलायची की पहाड़ी आती है, जिसको हम कार्डमम की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जब आते हैं हम तो नागरकोइल सबसे निचली पहाड़ी आती है, नागरकोइल की पहाड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने मैथ में बताया, आप थ्योरी में चलते हैं आपको लेकर। देखिए पश्चिमी घाट या सह्याद्री, ठीक है, इसके बारे में क्या होता है, इसका विस्तार 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से होते हैं, ऊपर से चलते हैं, गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। ये 6 राज्यों में क्या है, इसका विस्तार पाया जाता है। और ये गुजरात के ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर नदी बेस पे हम इसको देखते हैं तो नदी बेस के आधार पर गुजरात के ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, किसका, पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट बात करते हैं। पश्चिमी घाट मैंने बताया कि एक समानांतर है, जबकि पूर्वी घाट क्या है, कटा छटा है। ये पश्चिमी घाट कहीं भी नहीं कटा छटा है। ठीक है, अब किस घाट को अटलांटिक तट की तुलना की जाती है, मतलब कौन सा ऐसा घाट है जिसको अटलांटिक तट से तुलना किया जाता है।